हेलो एवरीवन, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात किया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंसंट्रेशन टर्म से जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, अ सॉल्यूट ए, ठीक है, सॉल्यूट ए है, वाज पुट इनटू अ सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन, यानी उसका सॉल्यूशन बनाया जा रहा है ऑफ मास 240 ग्राम। मास कितना दिया हुआ है? 240 ग्राम सॉल्यूशन का मास दे दिया है ना। सॉल्यूशन का मास दिया 240 ग्राम, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला, व्हाट शुड बी द मास ऑफ ए, यानी मास ऑफ ए फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? मास ऑफ ए फाइंड करना है, सो दैट इट्स मास परसेंटेज इन सॉल्यूशन इज 40। यहाँ पर देखिए एक टर्म का यूज हुआ, क्या चीज? वो मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास परसेंटेज पता है सबको क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, और नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परसेंट, मास परसेंट है, तो मास परसेंट में मैंने आपको बताया था किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, जो हमारा सॉल्यूट है उसका मास तो फाइंड करना है। क्या दिया है यहाँ पर? देखिए सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन का मास कितना दिया हुआ है? 240 ग्राम। और मास परसेंट कितना दिया हुआ है? 40। तो मास परसेंट के जगह पे हम लोग रख दें, यस सर, मास परसेंट ऑफ सॉल, जो ए की बात कर रहा है, सॉल्यूट ए, उसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 40 इज इक्वल टू, हमें मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अपॉन में क्या करेंगे, जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 240 ग्राम है। कितना ग्राम है? 240 ग्राम इंटू 100। अगर हम चाहे तो यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल कर दें, जीरो से जीरो खत्म। और पता है आपको, यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ है 10, तो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, इस वाले जीरो से क्या होगा? ये वाला जीरो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 24 नीचे की तरफ है, डिवाइड में, उधर इस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, यानी 4 मल्टीप्लाई, यानी अगर हम लिखना चाहे तो लिख दे मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 24, 4 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16, 1 आ गया, फिर 4 2 जा 8, 1 9, यानी 96 ग्राम हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? 96 ग्राम आ गया। ये क्वेश्चन था पहला, और किस पे था? मास परसेंट के बेस पे था, ठीक है, मास परसेंट के बेस पे। मतलब कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, यानी जो क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा, है ना। जो क्वेश्चन लिखा हुआ मिला, जैसे ये क्वेश्चन था आपको, पहले आपको इसको रोकना है, वीडियो को रोकने के बाद इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद फिर ऑन करना है, फिर अपना आंसर मैच करना है। इस तरीके से सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको रोकना है, वीडियो को रोकने के बाद इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद फिर जाकर के ऑन करना है वीडियो को, फिर जाकर के देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले ये देख लें। 5 kg दिया हुआ, क्या चीज? यूरिया दिया है, ठीक है। डिसॉल्व किया है किसमें? 5 kg ऑफ वाटर, ठीक है, यानी हमारा सॉल्यूट दिया हुआ है और सॉल्वेंट दिए दिया, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द परसेंट, परसेंट बाय मास ऑफ यूरिया, यानी आपको जो है मास परसेंट के बारे में बात किया है, फिर यहाँ पर भी आपको मास परसेंट लगाना। मास परसेंट का फॉर्मूला पता होगा। तो पहले देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो मास ऑफ यूरिया दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ? मास ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ है? ये क्या चीज है सर? ये गिवन है, कितना है? 5 kg, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 5 kg ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ वाटर भी दिया हुआ है। मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 5 kg। अगर मैं आपको बताऊं तो ये यूरिया को मिलाया गया है इस वाटर में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारा यूरिया सॉल्यूट है और ये क्या है? सॉल्वेंट, ठीक।
यूरिया हमारा सॉल्यूट है और जिसमें मिलाया गया वो हमारा सॉल्वेंट है। तो हमें जो मास परसेंट का फॉर्मूला है उसमें देखेंगे ऊपर क्या लिखा होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल मास निकालना पड़ेगा। तो टोटल मास निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। टोटल मास कितना आ जाएगा सर, 5 kg ये भी है और 5 kg ये भी है, दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना, 10 kg। ठीक है, सॉल्यूशन का जो मास आया वो कितना हो गया हमारा, 10 kg। सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला देंगे तो 10 kg आया, वो हमारा सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या है सर, मास परसेंट का फॉर्मूला हमें पता है। वेरी गुड, जल्दी से बता दो। मास परसेंट किसका निकालना है सर, यूरिया का निकालना है। किसका, यूरिया का। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, मास ऑफ यूरिया। यूरिया हमारा वो क्या है, सॉल्यूट है। अपॉन में क्या चीज सर, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में लिखा हूँ, इनटू 100, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर मास मास परसेंट निकालना है किसका, यूरिया का। तो मास ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ, 5 kg, यानी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 5 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 10 kg, और इनटू 100। अगर देखा जाए तो यहाँ से ये खत्म, जीरो जीरो खत्म हो गया, और इसको अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। कितना परसेंट आ गया, 50%। यानी जो मास परसेंट निकालना था यूरिया का वो कितना आ चुका है, मास परसेंट ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 50%। क्या आप लोग का भी इतना आया हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा है, तो सॉल्यूशन में यही दो टाइप के, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूज करते हैं, यानी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। बट यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो इस क्वेश्चन में आपको देखिए कितनी चीजें मिल रही है। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग कितना ग्राम, 50 ग्राम ऑफ वाटर, यानी एक हमें कंपोनेंट यहाँ पे मिला। फिर वहीं पे लिखा क्या है, 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट ये मिल गया, और तीसरा कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ 30 ग्राम ऑफ शुगर। यानी हमारा जो ये है टर्नरी सॉल्यूशन है। टर्नरी सॉल्यूशन कहने का मतलब है जहाँ पे दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है, तो सब लोग टर्नरी सॉल्वेंट कहते हैं, यानी तीन कंपोनेंट होते हैं। कोई बात नहीं, हमको जो सवाल लगानी है उस सवाल को लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या निकालना है, मास परसेंट ऑफ सॉल्ट निकालना है एंड शुगर। ठीक है, मास परसेंट ऑफ सॉल्ट और शुगर दोनों का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो चीज दिया हो उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, बताइए, मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ सॉल्ट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्ट दिया हुआ है 20 ग्राम। कितने ग्राम, 20 ग्राम दिया। और वहीं पर जो है मास ऑफ शुगर कितना दिया हुआ है, अगर हम मास ऑफ शुगर की बात करें तो मास ऑफ शुगर दिया हुआ है 30 ग्राम। ठीक, ये तीनों चीज दी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों चीजों का यूज करके टोटल मास निकालेंगे सॉल्यूशन का। तो टोटल मास कितना आ जाएगा, टोटल मास हो गया कितना सर, सबको सम कर दीजिए, हो जाएगा टोटल मास। यहाँ 50 ग्राम, यहाँ 20 ग्राम, यहाँ 30 ग्राम, यानी 50 ग्राम प्लस 20 ग्राम प्लस 30 ग्राम। और इन तीनों को सम करेंगे तो सम करने पे कितना आएगा टोटल मास, 100 ग्राम। कितने ग्राम हो गए, 100 ग्राम। अब पूछा क्या है, मास परसेंट बताना है किसका, सॉल्ट का। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ सॉल्ट फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है। जब तक एकदम अच्छे से फॉर्मूला याद ना हो जाए, आप बार बार जो है फॉर्मूला को लिख करके सॉल्व करिएगा, लिख करके इस तरीके से, है ना, डायरेक्ट मतलब मेथड यूज करके नहीं। हम लोग मतलब कि आपको याद हो गया तो लिख सकते हैं, लेकिन जो है अभी शुरू में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, तो शुरू में सॉल्व करते टाइम आप पूरा पूरा फॉर्मूला लिखना है, जिससे क्या हो जाए, आप जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे आपको उतने अच्छे से याद होगा। तो मास परसेंट क्या हो जाएगा, किसका निकालना है सर, मास परसेंट हमें निकालना है सॉल्ट का। ठीक है, मास परसेंट किसका निकालना है, सॉल्ट का। तो मास परसेंट सॉल्ट का निकालना है तो हमें पता है क्या होगा फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्ट हो जाएगा। यस, मास ऑफ सॉल्ट हो गया। लेकिन नीचे की तरफ क्या लिखना पड़ेगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन।
यानी टोटल मास हम लोग लिख दें। यस सर, टोटल मास लिख दीजिए इंटू 100। इंटू कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्ट कितना है? मास ऑफ सॉल्ट दिया हुआ है सर, यहाँ पर देखिए 20 ग्राम। 20 ग्राम लिख देते हैं। 20 ग्राम अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, नीचे टोटल कितना है? 100 ग्राम। और इंटू कितना करना है? 100 से। तो 100 से 100 कट हो गया, यानी कितने परसेंट आ गए? तो मास ऑफ सॉल्ट आ गया, मास परसेंट ऑफ सॉल्ट आया है कितना? 20%। कितना परसेंट है? 20%। पहला हो गया। अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना है? मास परसेंट ऑफ शुगर। तो यहाँ पर देखिए मास परसेंट ऑफ शुगर, इस जगह पे सॉल्व कर ले तुम लोग। मास परसेंट ऑफ शुगर, तो मास परसेंट ऑफ शुगर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वही है, मास ऑफ शुगर अपॉन में टोटल मास इंटू 100। मास ऑफ शुगर अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये होगा। यस, ये होगा। अब मास ऑफ शुगर कितना दिया हुआ? 30 दिया हुआ है, लिख देते हैं। अपॉन में कितना? 100 और इंटू 100। 100 से 100 खत्म हो गया, यानी कि कितना आ गया? 30% आ गया। अगर हम बात करें शुगर कितना परसेंट है उस सॉल्यूशन में, तो 30% है। अगर मैं बात करूँ सॉल्ट कितना परसेंट है उस सॉल्यूशन में, 20% है। और वाटर तब कितना होगा? सर वाटर देखिए, इन दोनों को अगर हम सम करें 30 और 20 को, तो 50 हो गया। तो वैसा ही वाटर कितना आएगा? 50%, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन कितना परसेंट होता है? 100%। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा नया चीज आया क्या, दो नया दे करके तीन कंपोनेंट दे दिया था, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 था।